फाइनली छात्रों, धमाकेदार और वायरल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए होने वाली है वार्षिक परीक्षा को लेकर, और जिनका अर्थशास्त्र का पेपर है तो आप अर्थशास्त्र का पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाना। तो छात्रों, हमें काफी टाइम लग गया है इस पेपर को आप तक पहुंचाने में लिए, इसके लिए हम थोड़ा सा लेट वीडियो लेकर आ रहा है, लेकिन जो वीडियो है वो धमाकेदार होने वाली है। तो एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को ऑल पर अवश्य प्रेस कर लेना। तो छात्रों, सभी क्वेश्चनों के आंसर हमने टिक कर लिए हैं, सभी आंसर जो है हमने सॉल्व कर करके देखे और सही सही आंसर आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा जो कि सही विकल्प का है। सही विकल्प चयन कर लिखिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इसका, जब आप कोई नौकरी करते हैं तब आप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके 6 नंबर के यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर के आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। अगर आप 6 ही सही करोगे तो आपके 6 नंबर पक्के हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन इसके हैं, कर्मचारी, वितरक, विक्रेता, उत्पादक। तो सही आंसर है, बोलते हैं कर्मचारी। तो यहाँ पर कर्मचारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। और यहाँ पर इसके बाद में सही सही आंसर हमने सॉल्व किए हैं, वो तो एक स्टूडेंट को दे दिया था, ऑफलाइन बच्चे को सॉल्व करने के लिए उसने जगह जगह मार्क्स यानी कि चिन्ह लगा दिए हैं। तो आपको मैं एक एक आंसर सही बता रहा हूं, आप चिन्हों पर ध्यान ना दें। दूसरा क्वेश्चन है, 2 चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक विचरण वितरण, या फिर बहुचरण वितरण, या फिर द्विचरण वितरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है द्विचर वितरण, यानी कि इसका सही आंसर क्या है? द्विचर वितरण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद में चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। नई आर्थिक नीति आरंभ की गई। तो नई आर्थिक नीति आरंभ कब की गई थी? 1992 में, 1991 में, 1950, 1948। 4 ऑप्शन आपके पास है, लेकिन जो सही आंसर है वो है 1991, बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन, मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। तो मानव पूंजी निर्माण के स्रोत कौन से? शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर प्रवचन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि सारी चीज है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत। इसके बाद में है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। तो ये कब पारित किया गया था? तो यहाँ पर 2005 में, 2006 में, 2003 में, 2001 में। तो सही आंसर किसका है? 2005 में पारित हुआ था। इसके बाद में चीन में द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब प्रारंभ किया गया? 1947 में, 1965 में, और 1958 में, या फिर 1956 में। सही आंसर है इसका 1958। इस प्रकार से अगर आप इसके सही आंसर करना चाहते हैं, 6 नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको 6 ही बिल्कुल करेक्ट करना है। तो मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिए हैं। इसके बाद में इंग्लिश मीडियम के छात्र यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश का कंटेंट नीचे अवेलेबल है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक एक रिक्त स्थान भी हम आपको बताने वाले हैं। पहला रिक्त स्थान है वो है स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण भौगोलिक वर्गीकरण कहलाता है। तो इसमें आपको क्या भरना है? भौगोलिक भरना है। क्या भरना है? भौगोलिक आपको भरना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है यहाँ पर भौगोलिक। इसके बाद में दूसरा, मध्य का उस चर का स्थितिक मान है जो वितरण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पर इसमें क्या भरना है? इस खाली स्थान में 2 बराबर भरना है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है आपका तीसरा। तीसरे का मैं क्वेश्चन छुपाने वाला हूं, क्योंकि ये आपसे पूछूंगा मैं। किससे पूछूंगा? आपसे। को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा काट ही देता हूं। हाँ, को आर्थिक बैरोमीटर के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर क्या होने वाला है ये जल्दी से हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए, क्या आंसर होगा इसमें, क्या होगा, क्योंकि आपकी तैयारी किस लेवल की हमें पता भी तो चले। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिए, और लास्ट में इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। वर्ष, इसके बाद में वर्ष, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 4 अगस्त 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया। कब बनाया गया? 4 अगस्त 2009 में। और इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विकास एक शब्द है। ग्रामीण विकास एक शब्द क्या है? ग्रामीण विकास एक शब्द है।
तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। लास्ट में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चनों के आंसर लिख लेना है और इन दोनों के जो आंसर हैं आपको लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कहां पर ये मिलेंगे। इसके बाद में सही जोड़ियां, तो सही जोड़ियों के आंसर भी हमने सॉल्व करके रखे हैं। वो आपको कैसे देखना है सारी चीज मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। इससे पहले सत्य और असत्य देख लेते हैं। सत्य और असत्य वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो सत्य अथवा असत्य बताइए। तो यहाँ पर सांख्यिकी केवल मात्रात्मक आंकड़ों का अध्ययन करती है, तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि इसके अलावा भी कर सकती है। तो यहाँ पर इसके बाद में इसको असत्य कर देंगे। इसके बाद में दूसरा है, तोरण को संचयी बारंबारता वक्र के नाम से भी जाना जाता है, तो ये सत्य, ये आपका कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद में है तीसरा, शोधकर्ता द्वारा संग्रह किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, ये असत्य है, प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। इसके बाद में चौथा वाला, श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा है, निजीकरण का तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग से है, तो ये आपका सत्य रहेगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, तो ये असत्य है। इसके बाद में है जनसंख्या वृद्धि ने पर्यावरण पर भारी दबाव डाला है, तो ये बिल्कुल सत्य है, तो इसको आपको सत्य करना है। तो इस प्रकार से आपको सभी सत्य और असत्य का आपको कंप्लीट कर लेना है। और इसके बाद में एक शब्द और एक वाक्य के उत्तर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक एक आपको सॉल्व करके देख लेना, आपकी बुक में ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो सारे क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी आपको करके जाना है। इसके अलावा अब आ जाते हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखना चाहते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी से ये सारे क्वेश्चनों का रिवीजन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने वाला हूँ, सभी को ध्यान से देखिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो आप एक बार सभी क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके दर सकते हैं। तो देख लीजिए सभी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपको रट के ही जाना है, तो जल्दी से देख लीजिए सारे क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। ये देख लीजिए, इसके बाद में ये भी देख लीजिए, ये भी देख लीजिए, और नीचे दिए गए क्वेश्चन सारे देखने के बाद में, और इसके बाद में लास्ट में ये क्वेश्चन है। तो सारे एक एक क्वेश्चन को आपको याद करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से रिवीजन करके जाना है, अच्छे से याद करके जाना है। और इसके अलावा भी जो साल भर आपने पढ़ा है पूरे सिलेबस की आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छा करके आओगे, आपकी तैयारी अच्छी है। और छात्रों, इन क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर नहीं करी है तो जल्दी से कर दो, उनको भी फायदा मिलने चाहिए। और ये सारे क्वेश्चन जो आपको बताने थे, सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। 2 यहाँ पर खाली स्थान रह गए। ये पहला वाला तो हमें कंफर्म नहीं हुआ था, कौन सा? 5वां वाला, और बाकी का ये आपको बताना है। तो चलिए, इसके आंसर वेबसाइट पर मिल जाएंगे, ज्ञानवाई.com पर सॉल्यूशन मिलता है, तो वहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ ये मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।